आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। समांतर श्रेणी एक संख्याओं का क्रम होता है जिसमें किसी भी दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर एक स्थिर मान होता है। इसे समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। इसे ए बी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे यह है बीच का अंतर एक स्थिर मान होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो 1 2 3 4, इसके बीच का अंतर कितना है, तो अंतर को हम किसे कहते हैं, तो डी से सूचित करते हैं। इसका अंतर कितना है, तो 1 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका अंतर कितना है, तो 2 का है। इसका अंतर कितना है, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे 3 आएगा। इसका अंतर कितना है, तो 3 है। ठीक है, तो बीच का अंतर एक स्थिर मान होता है। तो इसके बीच में और अगर यहाँ पर भी कोई अंक आएगा उसके भी बीच में, सभी के बीच में 2 का ही गैप होगा। यहाँ पे सभी के बीच में 3 का, यहाँ पे सभी के बीच में 1 का ही गैप होगा। ठीक है, अब आते हैं सार अंतर किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सामान्य अंतर, शॉर्ट में सार अंतर। सार अंतर किसे कहते हैं, किसी भी दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। तो सार अंतर क्या हो जाएगा, तो किसी भी क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर। तो यह है जैसे कि हमारा क्रमिक संख्या है, ये आगे बढ़ी जा रहा है, तो इसके बीच के अंतर को हम कहते हैं सार अंतर। ठीक है, बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। ठीक है, वो आगे हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है, ये आगे हम बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है, श्रेणी का पहला पद ए। ठीक है, श्रेणी के पहले पद को हम प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। जैसे कि हमारा अगर श्रेणी हो जाएगा 5 10 15 20, तो इसका प्रथम पद अभी हमारा 5 है। ठीक है, अगर प्रश्न में 5 ना हो तो प्रथम पद हमारा ए 10 आ जाएगा। अगर 10 भी नहीं हो श्रेणी में, तो और कुछ भी हो, जो हो सबसे पहले जो लिखा जाता है उसे हम श्रेणी का पहला पद, जिसे प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हम देखते हैं। ठीक है, एनवा श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है टीएन को हम कहते हैं एनवा पद। तो एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ पर टीएन क्या है, एनवा पद जो ज्ञात करना है, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है सारवंत, एन क्या है पदों की संख्या। जैसे हमें कह रहा है कि पदों की संख्या अगर हमें 6 दिया, छठा पद क्या होगा। ठीक है, तो छठा पद क्या होगा, तो T6 हो जाएगा, एन की जगह पे 6 हो जाएगा पदों की संख्या। नीचे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, T3 माइनस T2 इक्वल टू डी, T4 माइनस T3 हो जाएगा, T4 माइनस T3 इक्वल टू डी। इसे हम नॉर्मल में कैसे लिख सकते हैं, इसे नॉर्मल में हम लिख सकते हैं Tn बराबर Tn माइनस 1। ठीक है, n से एक कम है। देखो n हमारा अगर हम 3 है लेते हैं तो 3 से 1 कम है, तो यहाँ पर n से 1 कम हो जाएगा इक्वल टू डी। डी क्या होता है, तो सार अंतर होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी से हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दो दी गई संख्याओं का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसका सूत्र क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं ना कि दो राशि क्या है, ए तथा बी है। ठीक है, तो ए तथा बी का समांतर माध्य क्या हो, ए और बी का समांतर माध्य हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अगर हम n पदों का योग ज्ञात करना चाहते हैं उसका सूत्र होगा Sn। ठीक है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या अगर हमें अंतिम पद ज्ञात हो, ठीक है, अगर हमें अंतिम पद, ठीक है, L हमें ज्ञात हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम तब करेंगे जब हमें L पता नहीं हो, L का मतलब अंतिम पद। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे जब हमें अंतिम पद पता हो। तो Sn बराबर क्या है, n बाई 2 इंटू a प्लस एल, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं क्योंकि अंतिम पद हमें कम देता है। ये सभी फॉर्मूला याद कर लेंगे। Sn बराबर क्या है, n पदों का योग, a बराबर क्या होता है प्रथम पद, L बराबर अंतिम पद, n का मान n क्या है, n पदों की संख्या। ठीक है, या फिर पदों की संख्या, या फिर कर सकते हैं पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे n माइनस 1 है। ठीक है, डी नहीं है, n माइनस 1। एक्सरसाइज 4.1 निकालते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4 का ए।
एक्सरसाइज 4 का ये बनाने से पहले हम थोड़ा सा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप को देख लेते हैं, ठीक है। तो एपी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, ठीक है। एपी का व्यापक रूप हमने क्या लिखा है, हमें लिखाया है T2 माइनस T1 इक्वल टू डी, T3 माइनस T2 इक्वल टू डी, ठीक है। या उसके बाद लिखा है T4 माइनस T3 इक्वल टू डी, ठीक है। इन तीनों को हमने किस फॉर्मूला से ज्ञात किया है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला है Tn माइनस Tn माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों का अगर अंतर समान हो, अगर कोई भी हमारा जैसे कि कोई भी हमारा समांतर श्रेणी का एक है, जैसे देख लेते हैं इसे 5, 10, 15, 20, ये हमारा क्या है, ये हमारा एपी में है, ठीक है। ये एपी में है या फिर नहीं, हम कैसे पता करते हैं, तो इसका अंतर ज्ञात करते हैं। अगर इसका अंतर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका अंतर 5 आ रहा है, इसका अंतर 5 आ रहा है, तो अंतर 5 आ रहा है, इसका मतलब डी हमारा सबका सेम होगा, ठीक है। डी हमारा सेम होगा, तो इसका हम फॉर्मूला पे करके देखते हैं। इसे हम मानते हैं T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4, ठीक है। तो क्या करेंगे, T2 है तो T2 माइनस T1 हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू डी होता है। फिर कहते हैं T3 माइनस T2 इक्वल टू डी होता है, ठीक है। तो हम T2 का वैल्यू रखते हैं 10 माइनस T1 का वैल्यू रखते हैं 5, हमारा डी आ जाता है 5। T3 का वैल्यू हमारा कितना है 15, T2 का वैल्यू है 10, कितना आ जाता है 5। दोनों का डी हमारा सेम है। अगर डी हमारा सेम है तो LHS बराबर, अगर हमारा देखो LHS बराबर अगर हमारा RHS है, ठीक है, तो LHS बराबर RHS है, तो RHS बराबर LHS हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर हमारा दोनों का अगर हमारा डी समान है, ये हमारा डी समान है, तो डी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3। कैसे होगा, तीनों का डी समान है, तो डी की जगह हमने इसके जगह ये रख दिया, इसके जगह ये रख दिया, ठीक है। इन सभी के बराबर में क्या है, तो डी है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 का बना सकते हैं। 4 का बनाने के लिए हम इसमें से थोड़ा से ये यूज कर सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज करके बना सकते हैं।